अगर आप चाहते हैं कि एसबीआई क्लर्क की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से ना जाए तो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा विदाउट एनी फेल प्री और मेंस के लिए। सो गाइज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 50 डेज़ का शॉर्ट सिलेक्शन प्लान, क्योंकि आपके लिए प्री और मेंस दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपका तरीका, आपका मॉक देने का तरीका, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपको कैसे फोकस करना है, कैसे टाइम डिवीजन करना है, ईच एंड एवरीथिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो हम सिस्टमैटिकली इस बारे में बात करेंगे तीनों सब्जेक्ट्स के लिए, और जीए के लिए भी मैं बताऊंगी कब से आपको रेडी करनी है, क्या आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए, कितने मॉक्स आपको देने हैं और कैसे आपको पढ़ना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 आपका रहेगा मेमोरी बेस्ड पेपर। आपको क्या करना है, यहाँ पर मेमोरी बेस्ड पेपर देखने, जैसे क्वांट के मैंने सारे शिफ्ट वाइज आपको करवाए हुए हैं, लिंक मैं कॉमेंट सेक्शन में दे दूंगी, आपको उसी तरीके से सबके करने हैं। अगर आपको हर सेक्शन के नहीं मिल रहे हैं तो पीडीएफ बंडल में अवेलेबल है, आप वहाँ से वो मॉक्स दे सकते हो। स्टेप 2 की अगर हम बात करें, प्रीलिम्स प्लस टॉपिक कवरेज। अब सबसे बड़ी बात आती है कि स्टूडेंट्स यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें देखते रहते होगे आप लोग, बट रियल लेवल पे मैं आपसे बात करूँ तो आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है पहले के 15 दिन, अगर आप बिगनर हो या रिपीटर्स हो, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप रिपीटर भी रहे हो तो आपने किसी ना किसी टॉपिक में कमी छोड़ी है, इस वजह से आपका सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ है या फिर आपकी टारगेट स्टडी नहीं हो पा रही है। सबसे पहली चीज़, फर्स्ट 15 डेज आपको अपने तीनों सेक्शंस, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश स्पेशली, इन तीनों सेक्शन के उन टॉपिक्स पे वर्क करना है। अगर आपके नहीं रेडी हैं उनको टॉपिक्स को यूट्यूब से कवरेज करें, आप अगर किसी पेड बैच के हैं आप वहाँ से कवर करें। ठीक है, तो फर्स्ट 15 डेज अगर हम स्पेशली क्वांट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो आपको पता है अगर हम बात करें, हम स्पेशली एसबीआई क्लर्क की बात कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। स्पीड मैथ्स का पोर्शन आपके एग्जाम में 10 से 15 नंबर का मिनिमम दिखना ही है, तो आप देख सकते हो नंबर सीरीज, मिसिंग और रॉन्ग। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, पैटर्न्स करना तो इंपॉर्टेंट है कि सारे पैटर्न आपको पता हो कि कैसे पूछे जा रहे हैं, साथ में आपको अप्रोच की 5 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो 2 मिनट में हम उनको जल्दी से कर पाए। तो इसके लिए आपको पता है मैंने 0 to Zenith 3.0 यूट्यूब पे फ्री सीरीज स्टार्ट करी है, उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दूंगी। अगर आप लाइव कनेक्ट होना चाहते हैं आप कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक मैंने करवाए हैं कुछ इसमें, तो आप कर सकते हो। और बाकी आने वाले टाइम में हम अर्थमेटिक करने वाले हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अप्रोच पता लगेगा कि आपको 2 मिनट में क्वेश्चन कैसे करने। सेम क्वाड्रेटिक, लीनियर, क्यूबिक इक्वेशन, इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं इनइक्वालिटी के फॉर्म में, ये भी आपको 5 मार्क्स का मिलेगा और इसको आपको 1.5 मिनट में करना है, क्योंकि आपके पास सिर्फ 20 मिनट होते हैं ईच सेक्शन के लिए। तो क्वांट में आपको इस तरीके से टाइम डिवाइड करना पड़ेगा, और क्लर्क है तो पेशेंस रखना है, सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि आपको कट ऑफ क्लियर करनी है, तो मोस्ट ऑफ द ऑल टॉपिक्स आपको कवर करने पड़ेंगे। सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, आप देखो सिंप्लीफिकेशन न्यू टाइप का आने वाला है, आज हम करेंगे अपनी क्लास में। ठीक है, सर्ट इंडिसेस बेस्ड आ गया, थोड़ा सा पॉइंट बेस्ड आ गया, थोड़ा सा मतलब चेंज कर रहा है कि टाइमिंग लग रही है। तो 10 से 15 क्वेश्चंस आपको इससे मिलते हैं, और अप्रॉक्सीमेशन से भी मिल सकते हैं, या तो सिंप्लीफिकेशन आएगा या अप्रॉक्सीमेशन। तो इसको आपको 3 से 4 मिनट में करना है, चाहे आप ऑप्शंस की मदद लें, यूनिट डिजिट की मदद लें, या फिर आप जल्दी से करने की ट्रिक जाने, या फिर अप्रोचेस देखें। ठीक है, तो वो मैं सारी क्लासेस में करवा रही हूँ। तो अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, चाहे आप जैसे भी पढ़ रहे हो। बहुत सारे स्टूडेंट हैं पढ़ के जाते हैं बट वो एग्जाम में नहीं कर पाते, रीजन अप्रोचेस खराब है। प्रैक्टिस विद टाइमर, तो अगर आपके ये पोर्शन कहीं ना कहीं इतने टाइम में नहीं हो पा रहे तो आप 20 मिनट अलग से इस सेक्शन को दीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस में इनसे क्वेश्चंस आने ही आने हैं, तो आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते, और इससे आपकी कैलकुलेशन स्पीड भी बढ़ेगी। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो सबसे पहले परसेंटेज रेशियो प्रोपोर्शन आपको करना है, क्योंकि डीआई आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि हम अपना स्कोर वाइज कंप्लीशन करेंगे यहाँ पर। जैसे प्री टू मेंस, ये मैंने यूट्यूब पे 0 to Zenith 3.0 में करवाया हुआ है, 6 आवर का लेक्चर आप देख सकते हो। प्री से मेंस पूरा आपका कवर हो जाएगा, बहुत अच्छे से सारे सब टॉपिक्स मैंने कवर करवाए हुए हैं। ठीक है, अब इसके बाद आप प्रीलिम्स की डीआई के स्लेट पे जाओगे, क्योंकि 5 to 10 मार्क्स आप यहाँ से कवर कर लोगे, तो आप मार्क्स बेसिस पे कवर करो, आप सिस्टमैटिक जाओगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। प्रीलिम्स डीआई के स्लेट आपको 5 से 10 नंबर का मिलना ही है, कभी कभी 10 से 13 नंबर का भी हो जाता है, कभी 2 डीआई आ गई, एक के स्लेट 3 नंबर की, तो आपको इस तरीके से जाना है। ये सारे डीआई के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आजकल पूछे जा रहे हैं, तो ये आपके कवर होने ही होने चाहिए। ये सारी चीजें मैं अपनी क्लासेस में करवाऊंगी, तो आप आ सकते हो। डेली टाइमिंग 8 PM है आपकी क्लास की। ठीक है, इसके अलावा ये बात हो गई आपकी किसकी, क्वांट की। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा 10 to 12 मार्क्स का आपका अर्थमेटिक आता है। इस पोर्शन को आप कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज प्रीलिम्स मेंस क्लियर करना और क्लैरिकल में आपके पास सिर्फ यही 2 जरिए हैं आपके एग्जाम निकालने के लिए, और कट ऑफ आप जानते हो अच्छी खासी जाती है, और वैकेंसीज इस बार अच्छी, बहुत लोग फॉर्म भरेंगे। ठीक है, अर्थमेटिक के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, तो प्री टू मेंस आपको कवर करने, सबसे पहले आप एजेस पार्टनरशिप कवर करो, क्योंकि ये एक दिन के टॉपिक है, इनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस नहीं होते हैं सब टॉपिक में। फिर प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, ये दोनों साथ में कवर होंगे। मिक्सचर एलिगेशन
हैं, क्योंकि ये जो ऊपर टॉपिक्स मैंने हाईलाइट किए हैं इनसे बेस्ड आपके मेंस में भी अर्थमेटिक आ जाती है, Q1 Q2 डेटा सफिशिएंसी और अर्थमेटिक DI भी आती है, तो ये आपको मस्ट है। मेंसुरेशन 2D 3D फार्मूला प्लस क्वेश्चंस, एवरेजेस हो गया, TSD ट्रेन बोट एंड स्ट्रीम सिमिलर काइंड के होते हैं ये। तो ये टॉपिक्स आपको मैं 0 to Zenith 3.0 में कवर कराने वाली हूँ। 8 PM आप आ सकते हो, अभी टाइम है, बहुत अच्छे से करेंगे, प्री टू मेंस आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर लास्ट में हम ऑप्शन रखते हैं CISI, परमिटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, तो इनको आपको सबसे लास्ट में रखना है। इन्हें आप अभी के लिए लीव भी कर सकते हो, बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो, ठीक है। नाउ यू कैन फॉलो 0 to Zenith कंप्लीटली फ्री ऑन यूट्यूब। 3.0 सीरीज है, फर्स्ट एंड सेकंड सीरीज से बहुत हेल्प हुई थी SBI में, तो आप चाहो तो इसे मेरे साथ फॉलो कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है प्रैक्टिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है बेस्ट मटेरियल आप प्रैक्टिस करना चाहते हो क्विज फॉर्मेट में, टॉपिक वाइज, सेक्शन वाइज आपको क्विजेस चाहिए, एग्जाम वाइज चाहिए कि डेडिकेटेड SBI के लिए, तो वो आपको गाइडली के PDF बंडल में मिल जाएगा। और 2025 का भी PDF बंडल आपका लॉन्च हो चुका है, तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो 2025 को, उसमें 23, 24, 25 तीनों का PDF बंडल आपको मिल जाएगा। और अच्छी बात यह है कि ये सब आपको क्विजेस भी मिलेंगे, सेक्शनल भी, और आपके वीडियो सोल्यूशंस भी हैं यहाँ पर, मतलब ईच एंड एवरीथिंग, सारे सेक्शन के मेमोरी बेस, सारे एग्जाम के मेमोरी बेस, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में सबसे पहले आप सारे टॉपिक्स को गो थ्रू करो, आप एक दिन में एक टॉपिक उड़ा दोगे, ठीक है। तो ये सारे पहले जो मैंने लिखे मिसलेनियस टॉपिक है, इंक्लूडिंग अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, तो ये सब आपके एक तरफ 8 मिनट में आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। अब 12 मिनट में आपको 3 से 4 पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट मिलता है, उसको आप 12 मिनट में 4 पजल प्रैक्टिस लगा के अलग से भी कर सकते हो। और ये फीचर इस बार 2025 के PDF बंडल में आया है कि आपको हर एक टॉपिक के लिए सेक्शनल टाइमिंग मिल रही है, टॉपिक के लिए, ठीक है, नॉट फॉर सेक्शन, ईच टॉपिक के लिए, हर सेक्शन के। पजल एंड सीटिंग में आपके जो इंपॉर्टेंट है, तो पजल में ये सारी आपकी इंपॉर्टेंट है, डे बेस्ड, मंथ, वीक बेस्ड, डेट बेस्ड, सीक्वेंस बेस्ड, डेजिग्नेशन, ईयर बेस्ड, ये बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है, तो आप इनको अपना प्रायोरिटी लिस्ट पे रेडी करोगे। नाउ सीटिंग अरेंजमेंट की बात कर लें, तो आपका अनसर्टेन हो गया, आपका सर्कुलर हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया, स्क्वायर आपका हो गया, आपका ट्रायंगल हो गया, लीनियर हो गया, जिसमें अनसर्टेन, लीनियर, डबल रो बहुत चल रहा है इस टाइम, और आपका सर्कल और स्क्वायर वाला, ठीक है। तो आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हो। अब टारगेट स्कोर की अगर मैं बात करूं शुरू में, कि प्रीलिम्स में आपको 70 से 85 के बीच में स्कोर करना है अपना टारगेट लेकर। डजंट मैटर आप 65 ला रहे हो किसी टफ मॉक में या कुछ, बट आपका टारगेट 70 to 85 मार्क्स होना चाहिए। अब आप मॉक का लेवल देखकर डिसाइड कर सकते हो। वही मैंने बोला, पजल एंड सीटिंग के लिए 12 मिनट टाइमर लगा के अलग से प्रैक्टिस करो, इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक्स मैंने बता दिए हैं इनमें। नाउ रेस्ट 8 मिनट में करना है। मिसलेनियस और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी आपका काफी कुछ आने लगा है, तो इसे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। नाउ इंग्लिश सेक्शन की बात करें, तो इसमें देखो, अगर हम लास्ट ईयर के एनालिसिस की बात करें, तो ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 8 से 10 नंबर का आना ही है, तो आप देख सकते हो, इसको आपको अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है। एरर्स हो गई, सेंटेंस वर्ड रीअरेंजमेंट हो गया, इसमें पैरा जंबल से ज़्यादा ये पूछे जाते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, वर्ड स्वैप हो गया, और आपका फिलर्स हो गए। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है ना, आप इनको प्रैक्टिस करो। और सबसे बढ़िया इंग्लिश के लिए मैं बताऊँ, बेस्ट वे है, आप प्रीवियस ईयर पेपर सारे करिए, प्लस सेक्शनल टेस्ट। सेक्शनल टेस्ट आप बना लो कि प्रीलिम्स के मुझे 30+ करने ही करने हैं अपने इंग्लिश सेक्शन के। आप देखो कितना इंप्रूवमेंट मिलेगा। और मान लो किसी भी आपको टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप यूट्यूब की पर्टिकुलर वीडियोस से उसको उठा के देख सकते हो। शिफा मैम भी क्लासेस ले रही हैं 30 क्वेश्चंस के, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। नाउ अब मॉक्स में देखो, प्रीलिम्स में आपको एटलीस्ट 25+ टेस्ट फुल लेंथ देने ही देने हैं, और सेक्शनल जो भी आपका वीकर सेक्शन है उसमें आप अच्छे से टेस्ट दे सकते हो, और उसको आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। जैसे इंग्लिश और रीजनिंग में आप स्पीड इस तरीके से बढ़ा सकते हो, ठीक है। अब मेंस को स्टार्ट आप आफ्टर 15 डेज, जब तक टॉपिक नॉलेज ना हो, 15 दिन पेशेंस के साथ आपको वर्क करना है सारे टॉपिक्स पे, जो भी तीनों सेक्शन के छूट रहे हैं। मेंस स्टार्ट कर दो 15 डेज के बाद। आपको बहुत ज़्यादा वेटेज लेके नहीं चलना है अभी मेंस का। आपको 15 जनवरी तक अभी बहुत ज़्यादा मेंस पे फोकस नहीं करना है। आपको सिर्फ क्या करना है, आप इंग्लिश में कभी कभी जैसे ऑल्टरनेट डेज पे आप एक सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो, वही मेमोरी बेस्ड और सेक्शनल टेस्ट से वैसे ही प्रैक्टिस करनी है इंग्लिश की। और ऑल्टरनेट आप क्या कर सकते हो, एक दिन आपने मेंस की DI कर ली, एक दिन अर्थमेटिक प्लस मिसलेनियस कर लिया, ऑल्टरनेट आपने पजल सीटिंग कर लिया, और मिसलेनियस, जैसे मिसलेनियस में रीजनिंग में आपका कोडेड इनपुट आउटपुट हो गया, कोडेड ब्लड रिलेशन हो गया, आपका इनपुट आउटपुट अलग से हो गया, मिसलेनियस पार्ट हो गया, सिलॉग्स भी आ जाते हैं इसमें। तो इन सबको आपको प्रैक्टिस करते रहना है, ताकि आपका मेंस का जो भी है रहे, ठीक है। अब अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो चुकी है प्रीलिम्स की, आप सिर्फ मॉक पर डिपेंडेंट हो, आपके टॉपिक्स हो चुके हैं, तो अब आप मेंस के मॉक्स देना स्टार्ट करेंगे। मेंस के मॉक दीजिए, मेंस की क्लासेस करिए, और आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है कि सेल्फ आप सेक्शनल टेस्ट मेंस के दें, और उसमें देखें आप किस तरीके से फोकस कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको सेल्फ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज जब तक डिपेंडेंसी रखोगे, प्री हो या मेंस हो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सेल्फ प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रैक्टिस के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी प्रैक्टिस करें, आप अपना टाइमर के साथ प्रैक्टिस करें। इंग्लिश में मैंने बता दिया कैसे करना है, मेमोरी बेस्ड प्लस सेक्शनल के थ्रू आपको जाना है। जनरल अवेयरनेस
अवेयरनेस की सेक्शन की बात करें तो आप अगर इंग्लिश में बात करूँ मैं एडिटोरियल की, आप चाहो कर सकते हो, नहीं आपकी मर्जी है, क्योंकि इसमें आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग नहीं करनी है एसबीआई क्लर्क में, ठीक है। तो थोड़ा सा आप अपना हेडेक कम लेके भी चल सकते हैं। जनरल अवेयरनेस की बात करें नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो आप अभी फिलहाल नवंबर दिसंबर पे फोकस करिए, क्योंकि जनवरी आई नहीं है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़िए। और बैंकिंग अवेयरनेस, स्टैटिक बैंकिंग और बैंकिंग अवेयरनेस के टर्म्स है उनको अच्छे से पढ़िए। देखिए लास्ट ईयर कैसा एग्जाम आया था, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, सब यूट्यूब पे अवेलेबल है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, मेंस का अगर आप टारगेट स्कोर कर रहे हो तो 90 प्लस आप टारगेट करके चलिए, आपका यही टारगेट होना चाहिए, क्योंकि जितना पुश करोगे उतना अच्छा रिजल्ट लेकर आओगे। दूसरी बात ये कि गाइडली की तरफ से आपको पता है एसबीआई क्लर्क का स्कॉलरशिप टेस्ट प्रोग्राम स्टार्ट है, जिसमें आप अगर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से बिलोंग कर रहे हो, आप कोई भी कैटेगरी के हो, आप ये स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकते हो। प्रीलिम्स का होगा एसबीआई क्लर्क का, इसमें आपको सेलेक्ट किया जाएगा, और अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपकी फ़ी जो है वो गाइडली पे करेगा आपके एग्जाम की। आप जानते हो फीस बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से ये इनिशिएटिव गाइडली की तरफ से लिया गया है। तो डेट्स आपके सामने हैं। इसके अलावा गाइडली का 2025 का PDF बंडल लॉन्च हो चुका है, ये रहा आपका, बहुत रीजनेबल सब्सक्रिप्शन, आप लेना चाहो ले सकते हो। उसमें 23, 24 और 25 तीनों का मिलेगा, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। सारे एग्जाम्स भी ये कवर करेगा, ईच एंड एवरीथिंग, हर एक चीज़ आपको एक जगह मिल जाएगी, जितनी भी मैंने यहाँ पर बोली है। इसके अलावा डेडिकेटेड एसबीआई का बैच आया है, पीओ क्लर्क का एवेंजर बैच मैंने लॉन्च किया हुआ है क्वांट का, अगर आप चाहो उसे ले सकते हो। और अगर आप चाहो यूट्यूब पे आना चाहो तो 0 to Zenith 3.0 मैंने लॉन्च किया हुआ है, तो आपकी यहाँ से पूरी प्रैक्टिस क्वांट की हो जाएगी। मैंने बोला ना, अप्रोच बहुत मैटर करती है क्वांट के लिए, और आपको इस सीरीज से बहुत फायदा होने वाला है, तो स्टे ट्यून विद मी। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, आप मुझसे कॉमेंट करके पूछ सकते हो, बट गाइस अब स्टार्ट कर दो, बिकॉज अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। और फिर अगर आप मिस कर दोगे तो फिर देखो पता नहीं कौन से साल इतनी वैकेंसीज आए, ठीक है। तो बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ स्टार्ट करो। एनी हाउ 2 to 3 मंथ्स अपने आप को झोंक दो बहुत अच्छे से, ठीक है। तो चलो बाय बाय, टेक केयर। बाकी जो मेरी क्लासेस चल रही है उनकी PDF आपको चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, बैंकिंग स्मार्टली। बाय।